सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हैदराबाद, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और मैं हूं बुजुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में नाले में बच्चों की जानें लेने लगे हैं। लांढी के सवाती मोहल्ला में बच्चा नाले में गिर गया। 20 घंटे से ज़ाहिद गुजरने के बावजूद 10 साल के मोहम्मद आरिफ को नहीं निकाला जा सका। आरिफ के वालिद का कहना है कि कल 4 बजे से अपनी मदद आपके तहत आरिफ को तलाश कर रहे हैं। मशीनरी भी खुद मंगवाई, इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया है। इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आया है। आपको ये अहम खबर देते चले। अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई कराची में, जहां नाले में बच्चे गिरे और लांढी के सवाती मोहल्ला में बच्चा नाले में गिर गया। इस पर बात करते हैं सज्जाद अली से। सज्जाद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? गुज़िश्ता रात से ये वाक़या रोनुमा हो रहा है, अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ये सवाती इलाका है और इसे जो है वो सवाती मोहल्ले के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इस पे कल एक वाकया पेश आया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें जो है वो 10 साला आरिफ था, वो बच्चा था छोटा सा, जिसको जो है वो नाले के अंदर गिर चुका था। उसके बाद जो है वो उसको ढूंढने की पूरे इलाका मकीनों की जानिब से जो है वो कोशिशें की जा रही थी, जबकि मशीनरी भी अपनी मदद आपके तहत मंगवाई जा रही थी। इस हवाले से मेरे कैमरामैन अगर वकास दिखा पाए तो ये वो मनाजिर हैं जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर शावर मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने साथी मोहम्मद आरिफ को जो है वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। छोटे बच्चे अपनी तलाश खुद कर रहे हैं। वो देख सकते हैं आप, वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो भी खड़े हुए, वो भी जो है वो अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। बड़े ही इंतहाई गमजदा मनाजिर हैं जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा नाला जो है वो खोदा जा चुका है शावर की जानिब से। इस वक्त भी जो है वो इलाका मकीनों की जानिब से अपनी मदद आपके तहत जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आरिफ के वालिद मोहम्मद गुलाम रसूल का कहना है कि अब तक जो है वो 20 घंटे गुजर चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले जब मीडिया यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे, वो भी सिर्फ और सिर्फ इलाके का जायजा ले रहे हैं, जबकि कोई भी जो है वो इमदादी कार्रवाई टीम अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से या फिर शहरी हुकूमत की जानिब से अब तक यहाँ पर नहीं पहुंची। जबकि ईदी की 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर पहुंची हैं, जो अब से कुछ ही देर बाद अगर बच्चा यहाँ से मिल जाएगा तो उसको फिर जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। बच्चे की वालदा जो है वो अब भी गम से निढाल है, वो भी जो है वो इंतहाई गम की सूरत हाल में मुब्तला है। उन बार बार जो है वो अपने बच्चे को याद कर रही है और यही कह रही है कि किसी तरीके से जो है मेरा बच्चा जो है वो वापस जो है वो दिलवाया जाए। इस हवाले से लोग इलाका मकीन जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि 20 घंटे गुजर चुके हैं। शहरी हुकूमत का ये हाल है कि अभी तक जो है वो इंतजामिया नहीं पहुंची, जबकि बताया यही जा रहा है कि यहाँ पर एक निजी फैक्ट्री है जिसका ये नाला है। इस हवाले से बताइएगा, 10 बजे का वक्त दिया गया था जब दोबारा ये ऑपरेशन स्टार्ट होना था, क्या वजह है, क्यों इंतजामिया यहाँ पर नहीं पहुंची, रेस्क्यू अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है? जराये की जानिब से यही बताया गया था कि 10 बजे जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंच जाएंगी, लेकिन शायद ये भी खबर जो है वो एक हवा की तरह ही थी। इसके बावजूद जो है वो अभी भी 10 से अब जो है वो 12 बज चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो कोई भी रेस्क्यू जराये यहाँ पर नहीं पहुंचे। पुलिस भी जो है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे, जब उन्होंने देखा कि मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और मीडिया यहाँ पर कवरेज कर रहा है। आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे, आप सूरत हाल पर नजर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान निमरा की हलाकत का मामला, निमरा के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सर सैयद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पुलिस मुकाबला, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई है। आपको आम खबर देते चले, कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान निमरा की हलाकत का यह मामला, निमरा के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना सर सैयद में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में पुलिस मुकाबला, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई है। तो ये तमाम तर दिफात शामिल की गई हैं इस मुकदमे में। मुकदमा अब दर्ज किया जा चुका है। कराची में पुलिस मुकाबला हुआ जिसके दौरान इस लड़की की हलाकत हुई थी और अब इसके कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज हो चुका है। कराची में तारिक रोड पर दुबई शॉपिंग मॉल में डकैती की कोशिश नाकाम, डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक हो गया। 8 से 10 डाकू शॉपिंग मॉल की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए। दानियाल सैयद की रिपोर्ट इसी बारे में है।
कराची तारिक रोड दुबई शॉपिंग मॉल में रात गए मुसल्लह डाकू मॉल की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए। डकैती की नीयत से आने वाले मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बना लिया और मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर कत्ल कर दिया और बाआसानी फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि 8 से 10 डाकू शॉपिंग मॉल के पिछले रास्ते से दाखिल हुए और हम 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को यरगमाल बना लिया। वो पीछे की तरफ से जंगला लगा हुआ था, वो उसको तोड़ के अंदर आया और फिर हमारे एक भतीजे उसको पकड़ के बांधा और मेरे पास ले आया, फिर मेरे को भी बांधा। जहाँ बाहक होने वाले सिक्योरिटी गार्ड के भाई का कहना है, हम जाए वकू अब पहुँचे तो भाई दम तोड़ चुका था, हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए। आज रात को 3:30-4 बजे वाक़यात हुआ। हम तो खुद घर में था, जब मैं पहुँचा तो उसको वो तो ख़त्म हो गया था। उस टाइम पर पुलिस SHO भी हमारा आ गया था। तो अभी ये मुतालिबा है गवर्नमेंट से भाई इसका कोई गौर करे। हमारा पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन आकिब हुसैन के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। और कराची में गैरत के नाम पर फिर 2 जानें चली गई। मुबैना तौर पर जरगे के हुक्म पर लड़का और लड़की को कत्ल किया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लोग काला ढाका खैबर पख्तूनख्वा से था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गैरत के नाम पर कत्ल का एक और घनौना वाकया सामने आ गया। कराची के इलाके मोमनाबाद में रिहाइश पजीर नसीब सरखान और नूर बीबी को नामालूम अफराद ने कत्ल किया। गले काटे और भारी भरकम चीज से हलाक करके दोनों की लाशें पहाड़ी पर फेंक दी। पुलिस को शुबा है कि जोड़े को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। SSP वैस ने बताया है कि नसीब जरखान 8 माह कबल घर वालों से लड़कर घर छोड़कर चला गया था, जबकि नूर बीबी भी 1 माह कबल घर से गायब हुई थी। पुलिस ने FIR दर्ज करके केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी गैरत के नाम पर मुल्क भर में 750 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। उधर बिहाड़ी में मां ने 2 बच्चियों को नहर में फेंक दिया। दोनों बेटियों की उम्रें 3 और 7 साल हैं। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया है। इस संगदिल मां ने अपनी ही 2 बेटियों को नहर में फेंक दिया और पुलिस ने कार्रवाई की है और इस खातून को हिरासत में लिया है। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया बिहाड़ी में पेश आया। उधर सियालकोट में 5 साल की बच्ची की अगवा की कोशिश शहरियों ने नाकाम बना दी है। मोमिना घर से पेंसिल लेने तो ओवैस नामी शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर वहां से ले गया। शहरियों ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम को पहचाना और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट में यह वाकया पेश आया। 5 साल की बच्ची को जब अगवा करने की कोशिश की गई तो शहरियों ने ही जो है CCTV की मदद से इस मुलजिम को पहचाना और उसके बाद पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 2017 में हैदराबाद से जन्म लेने वाले सुपर बग टाइफाइड के जरासीम ताहाल खत्म नहीं हो सके। खतरनाक मर्ज का इलाज करने वाली अद्वियात ने भी काम करना छोड़ दिया है। ताहम आलमी इदारा सेहत के दबाव के बाद इंतजामिया ने सुपर बग टाइफाइड के खिलाफ आगाही मुहिम शुरू कर दी है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अली हमजा। अली हमजा बताएगा, आगाही मुहिम तो शुरू कर दी गई, असरात कब तक देखने में आएंगे? 2017 में हैदराबाद से जन्म लेने वाले सुपर बग टाइफाइड का खतरा ताहाल मौजूद है और इंतजामिया भी इससे काफ़ी तशवीश में मुब्तला है। 2017 में जून में इसके पहले केसेस सामने आए थे और तकरीबन जून 2017 में 450 लोग इस बुखार में मुब्तला हुए थे और 2017 से लेके अब तक तकरीबन 1500 लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर नसरीन मेमन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यह कहना था कि आलूदा पानी पीने से और गैर मयारी ग़िज़ाएँ खाने से ये बीमारी जन्म लेती है और ये जानलेवा मर्ज़ है और कई पुरानी अद्वियात जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। अब जो सिर्फ 2 अद्वियात ऐसी हैं जो इस बुखार को ख़त्म करने में मददगार साबित हो रही हैं। आलमी इदारा सेहत भी सुपर बग टाइफाइड को ख़त्म करने के लिए सरगर्म नज़र आ रहा है और हैदराबाद की इंतज़ामिया को उन्होंने काफ़ी हिदायत जारी की हैं, जिसके बाद हैदराबाद की इंतज़ामिया भी अलर्ट हो गई है। आगाही सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और इस बीमारी के खात्मे के लिए जोड़ तोड़ की जा रही है और काफ़ी कोशिशें की जा रही है कि बीमारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया अली, आपने हमें आगाह किया। उधर खारिया में मुस्लिम काफ के दफ्तर को नामालूम अफराद ने आग लगा दी है। आग से सारा सामान जो है वो जल चुका है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर नकवी। तनवीर बताएगा ये क्या मामला है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? जी बिल्कुल, ये थाना चक्राली का इलाका है, चक्राली कोटला अरबलिया।
जहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के जो दफ्तर में नामालूम अफराद ने जो है वो आग लगा दी थी, जिससे दफ्तर का सारा सामान जो है वो जलकर खाकिस्तान हो गया। जबकि इस सिलसिला में पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश जारी है और जो ही जो है वो तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी मुल्जमान होंगे उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। इस मौके पर मकामी रहनुमा चौधरी शहबाज ककराली ने भी ये मुतालबा किया है कि ये मुस्लिम लीग काफ की जो दिन दिन बढ़ती हुई मकबूलियत है उससे खाइफ लोगों ने ये कार्रवाई की है, इनको फौरी तौर पर पुलिस गिरफ्तार करे और करार वाकई सजा दे। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर नारोवाल में बढ़ती हुई चोरियां और डकैतियां रुक नहीं रही। अहले इलाका ने एहतजाजन जफरवाल रोड को ब्लॉक कर दिया है, टायर जलाए गए हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर रफा। यासिर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त नारोवाल जफरवाल रोड पर सद्दोवाल गांव के करीब मौजूद हूँ, जहां पर नारोवाल जफरवाल रोड पर सैकड़ों अफराद ने रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया हुआ है। बढ़ती हुई चोरी डकैतियों के पेश नज़र पर यह एहतजाज जारी है। मेरे साथ इलाका मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये क्यों एहतजाज जारी है। जी इस बात जारी है कि इस रोड के उत्ते जिन्हें कारोबारी लोग ने महफूज नहीं है, जिन्हें मेरिया वक्फे ना काफ़ी जिन्हें कार्रवाइयां हुई ने डकैतियां हुई जिन्हें मेरिया। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, तो यही कहना था रात को जो चोर आए हैं और ताले तोड़कर यहाँ पर जो दुकान का सामान लेके जा चुके हैं, जिसमें 5 से 6 लाख का फिर इनका नुकसान हो चुका है। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। अहले इलाका का यही कहना था कि हमारी IG पंजाब से ये अपील है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए ताकि ये जो इलाका मकीन है ये चोरों डकैतों से महफूज रह सके। शुक्रिया यासिर, आपने हमें आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जापान का दौरा मुलतवी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाक भारत कशीदगी के बायस मुलतवी किया। वज़ीर ख़ारजा ने 24 से 27 फरवरी तक जापान का दौरा करना था, जो कि अब मुलतवी कर दिया गया। अगली तारीख जो है अभी तक नहीं दी गई है। दौरा अलबत्ता मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज सुबह जापान रवाना होना था, लेकिन ये दौरा जो है मुलतवी कर दिया गया है। तो आपको बताते चले, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपना दौरा जापान मुलतवी कर दिया। आज सुबह उनको रवाना होना था जापान के लिए, लेकिन अब ये दौरा मुलतवी हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाक भारत कशीदगी के बायस मुलतवी किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 24 से 27 फरवरी तक जापान का दौरा, लेकिन अब ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जापान का दौरा मुलतवी कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये दौरा क्यों मुलतवी किया है, इसकी वजह यह है कि पाक भारत कशीदा आजकल सूरत हाल है, कशीदगी बरकरार है और इस कशीदगी के बायस ये दौरा मुलतवी किया गया है। भारत में मुसलमान मुखालिफ जमातें मुनाफरत फैलाने में सरगर्म है। दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात विश्व हिंद परिषद अपने कारकुनान को मुसलमानों के खिलाफ मुश्ताइल करने लगी है। VHP लखनऊ के रहनुमा नारसिंह पार्टी ने अपनी तकरीर के दौरान कारकुनान से कहा कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर हमले के लिए तैयार है। हमले का हुक्म कभी भी आ सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं। निर्देशित किया गया है, आपको उस तहसील में जाकर सम्मिलित होना है। अधिक से अधिक संख्या में बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद अब मैदान में उतर चुका है। जिस दिन निर्देश होगा उस दिन सीमा के तरफ बजरंग दल के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद का पूरा अनुसांगिक संगठन कूच करेगा, जिसके लिए अब तैयार रहने की जरूरत है। और अब कोई वार्ता नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधे हमला होगा। और खबर आपको देंगे, सऊदी शहजादी रीमा बिनते बिंदर बिन सुल्तान को अमेरिका में शहजादा खालिद बिन सलमान की जगह सफीर तैनात कर दिया गया। सऊदी अरब की तारीख में पहली मर्तबा किसी खातून को इतना बड़ा मनसब दिया गया है। शहजादी रीमा बिनते बिंदर बिन सुल्तान इससे पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी जिम्मेदारियां संभाल रही थीं और दूसरी जानिब साबिक सफीर शहजादा खालिद बिन सलमान को सऊदी अरब का नायब वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया है। शहजादा खालिद बिन सलमान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के भाई हैं। तो आपको बताते चलिए, ये तब्दीली सऊदी अरब में देखने में आ रही है। सऊदी शहजादी रीमा बिनते बिंदर बिन सुल्तान को अमेरिका में शहजादा खालिद बिन सलमान की जगह सफीर तैनात कर दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल लाहौर में 11वें रोज भी इलाज जारी है। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान जिन्ना अस्पताल आए। डॉक्टर अदनान का कहना है मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी का हुकूमत को ही बेहतर पता होगा। उन्हें किस टेस्ट की जरूरत है वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। मेडिकल बोर्ड ने एंजियोग्राफी की सिफारिश की है। बात को बेहतर समझते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड मेडिकल बोर्ड है वो उनकी ट्रीटमेंट सुपरवाइज कर रहा है, तो ये सवाल आप अगर उनसे पूछें तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन आप अब डेली आपकी नवाज शरीफ से मुलाकात भी होती है, तो उनकी रसीद के हवाले से बता दें कि उनको मजीद किसी टेस्ट की ज़रूरत आपको लगता है। वो तो जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने खुद रिकमेंडेशंस भेजी हैं, आप लोगों ने देखी नहीं है रिपोर्ट। लेकिन वो अभी तक एंजियोग्राफी हो नहीं रही, आज 5वां दिन है और मामूल के चेकअप हो रहे हैं, वो तो जेल में भी हो रहे थे, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इतने दिन 5 दिन से वो रूटीन के टेस्ट ही यहाँ पर करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हो रहे थे, फिर इधर रखने का क्या मकसद? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का बेहतर जवाब आपको गवर्नमेंट दे सकती है या मेडिकल बोर्ड दे सकती है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच कल फैसला सुनाएगा। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ ने तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। मजीद जानते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा इससे मुतल्लिक। देखें, अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की सजा मौतली दरख्वास्त पर कल फैसला सुनाया जाना है। इंतहाई अहम फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच सुनाएगा। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने यह इस्तदा की थी कि जब तक मेन अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक तिब्बी बुनियादों पर सजा मौतली दरख्वास्त अदालत मंजूर करे और मियां नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा करे। मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का आर्जा है, उनके गुर्दे में तकलीफ है और उनको दीगर बीमारियां भी हैं। ख्वाजा हारिस ने इसलिए इस्तदा की कि चूंकि वो मेंटली तौर पर स्ट्रेस का शिकार हैं, इसलिए जब तक वो इस कैफियत से बाहर नहीं आ जाते तब तक उनकी तबीयत बरहाल नहीं हो सकती। जबकि नैब की जानिब से प्रोसिक्यूशन ने इस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जो पहली सजा मुअत्तली दरख्वास्त दायर की गई उसमें मेडिकल हिस्ट्री नहीं लगाई गई, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे इस्तफसार किया कि ये बताएं कोई शख्स बता सकता है कि उसे आइंदा हफ्ते वो बीमार होगा या आइंदा महीने उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, कोई नहीं बता सकता। इस पर दलाइल जब मुकम्मल हुए प्रोसिक्यूशन के भी और नवाज शरीफ के वकील के भी, उस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था। अब फैसला कल सुनाया जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच ये फैसला सुनाएगा। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। ठीक है दिशाम, बहुत शुक्रिया आपका। और कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान की 20 रुकनी काउंसिल और फैकल्टी के इलेक्शन में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई। गैर हतमी नताइज के मुताबिक प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी के फ्रेंड्स पैनल ने मैदान मार लिया। लाहौर समेत मुल्क के 13 सेंटर्स पर CPSP के इंतखाबात में पोलिंग हुई। कॉलेज के फेलोज ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 14,600 वोटर्स में से 60% ने वोट कास्ट किया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी के फ्रेंड्स पैनल ने मैदान मार लिया। फ्रेंड्स पैनल की जीत पर खालिद मसूद गोंदल की रिहाइशगाह पर जश्न का समा था। जीतने वाले उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाए गए, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। प्रोफेसर खालिद मसूद ने पुरअमन इंतखाबात कराने पर इलेक्शन कमीशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी की क़यादत में CPSP ने तिब्बी तालीम और तरबियत में काबिल फ़ख्र रवायात कायम की हैं। वोटर्स का फ्रेंड्स पैनल पर एतमाद इस बात की अक्कासी करता है। लाहौर रीजन के इलेक्शन कमिश्नर प्रोफेसर फयाज वड़ाइच का कहना था कि हर मुमकिन कोशिश की है कि इलेक्शन का माहौल पुरअमन और शफाफ रहे। गिनती मुकम्मल होने के बाद तमाम तर नताइज चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि अमन के क़याम पर हमें अपनी फोर्सेस पर फख्र है। उन्होंने कहा सख्त मेहनत से सूबे की तरक्की की सिमत तय करती है। वो सीबी मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। हम बलूचिस्तान के लोगों के लिए तालीम, सेहत, रोजगार, अमन, पानी और आने वाले दौर में यहाँ वो चीजें जो एक आम बलूचिस्तान के इंसान को मईशी तौर पे फायदा दे सकती हैं, हमारी तवज्जो का मरकज बने। हम ऐसे प्रोजेक्ट ना बनाएं जिनसे अक्सरियत लोगों का फायदा ना हो। हम ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं, हम जिलों में ऐसे तरक्याती काम करें जिससे
उस जिले के हर शख्स को कम से कम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिल सके। लाहौर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग चुके हैं। कूड़े के ढेर से ताफुन फैलने लगा और शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से फौरी कूड़ा उठाने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात क्या है, राव दिलशाद हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। राव बताइएगा। का बजट, लेकिन जो कारकर्दगी है वो अगर सिफर कहा जाए तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा, क्योंकि आपको ये बताएं कि ये लाहौर शहर का केनाल रोड से मुंसलिक यूनियन कौंसिल 182 है, जिसका ये सिद्दीक़ अकबर रोड है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जुनेद कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक मरतबा दिखाए कि कारकर्दगी क्या है और सफाई के दावे जो किए जा रहे हैं वो किस तरह से। ये इसी तरह से सिद्दीक़ अकबर रोड, इसकी यहाँ पर चलने वाली ट्रैफिक से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मारूफ शाहरा है, लेकिन इसको कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया है। महज जो LWMC यानी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और अलबराक, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिम्मेदार है यहाँ से कूड़े को ठिकाने लगाने का, लेकिन नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरे कर रही। जो अहले इलाका है उनकी जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि गुज़िश्ता 2 माह से जो तनख्वाहों की अदायगी है डेली वेजेस मुलाजमीन को, उसकी वजह से मुलाजमीन जो है वो स्ट्राइक पर हैं। और ये जो गार्बेज, ये कूड़ा है, ये आपको सड़कों पर इसी वजह से नजर आ रहा है। जी, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत OIC इजलास में आमने सामने। भारत पहली बार इस्लामी ममालिक की तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेगा। OIC वज़राए खारजा इजलास 1 मार्च से अबूधाबी में शुरू हो रहा है। भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज को इमाराती वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने इजलास में शिरकत की दावत दी है। बात करते हमारे साथ मौजूद हैं बशीर चौधरी। बशीर, तो बताएगा, भारत भी अब OIC में घुस आया? जी बिल्कुल, भारत की एक अरसे से ये ख्वाहिश रही है कि वो अपनी मुसलमान आबादी के बलबूते पर OIC का रुकन बने या OIC में शामिल हो, और उस हवाले से भारत कई इस्लामी ममालिक के साथ जो है वो लॉबिंग कर रहा था, राब्ते कर रहा था। और अब जब OIC काउंसिल ऑफ वज़राए खारजा का 46वां इजलास जो है वो अबू धाबी में 1 मार्च को होने जा रहा है, तो अबू धाबी के वज़ीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन नहयान ज़ैद ने उनको दावत दी है। और सुषमा स्वराज इस इजलास के प्लेनरी सेशन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर जो है वो शिरकत करेंगी। भारत ने UAE की जानिब से मिलने वाली इस दावत का खैर मकदम भी किया है, और उन्होंने कहा है कि ये अबू धाबी यानी UAE और भारत के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसका एक मजहर है कि भारत जो अबू धाबी है या UAE है वो भारत को न सिर्फ 2 तरफा ताल्लुकात में बल्कि आलमी और मल्टीलेटरल जो फोरम है उन पर भी अपने साथ देखना चाहता है। और सुषमा स्वराज इसमें शिरकत करेंगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। और इस मौका पर पुलवामा हमले के बाद पहली मरतबा भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ज़राए ये बता रहे हैं कि इस मौका पर किसी किस्म की कोई मुलाकात का इम्कान नहीं है, लेकिन दोनों वज़ीर खारजा एक छत तले मौजूद जरूर होंगे। ठीक है, शुक्रिया बशीर, आपने हमें आगाह किया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के तहत कराची के मकामी होटल में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिर निसार का कहना था कि वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए आपके कानून को अपडेट करना होगा। करप्शन से बचने के लिए एहतसाब का अमल वाज़ेह होना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि ईमानदार लीडरशिप से अल्लाह ने कौमों को तरक्की दी है, हमें अदल करने वाले काजी चाहिए। तो ऐसा कहना था साबिक चीफ जस्टिस का। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएंगे, कराची में छुट्टी के रोज शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। कोई लहरों से मौज मस्ती करता दिखाई दिया तो किसी ने ऊंट की सवारी की। मजीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कैसा माहौल है, क्या मनासिर है इस वक्त साहिल के? तो संडे का रोज है और शहर कायद में ठंडी हवाओं का रात भी बरकरार है। ऐसे में शहर कायद के बासियों ने साहिल किनारे रुख किया हुआ है। मेरा कैमरामैन शौकत अली अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शहरियों की एक अच्छी बड़ी तादाद जो है वो ठंडे मौसम को, ठंडी हवाओं को, छुट्टी के रोज को एंजॉय करने के लिए साहिल किनारे मौजूद है। यहाँ पे अब घोड़सवारी करते हुए हमें बच्चे नजर आ रहे हैं। कुछ जो है वो मनचले जो शहर कायद के हैं वो ठंडी ठंडी लहरों से और जो है वो अटकलियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो शहर कायद के बासी इस पर
मौसम को फरवरी के जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शहर कायद में फरवरी के इख्तिताम पर अमूमी तौर पर इस किस्म का मौसम देखने में नहीं आता है। इस वक्त जो है मौसम काफ़ी ठंडी हवाएं शहर में चल रही हैं। दर्जे हरारत भी जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने आने वाले कुछ रोज़ के अंदर जो है वो शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी की नवी सुना रखी है कि यहाँ पर जो है आइंदा कुछ रोज़ में हल्की बारिश भी मुतवक्किल है, जिसके शहर कायद के जो बासी हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं कि इस तरह का मौसम शहर कायद में बड़े अरसे बाद आया है और वो इसको भरपूर तरीके से आज छुट्टी के रोज जो है। बहुत शुक्रिया हबीब खान आपका। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।